हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है बच्चों से। तो बच्चों को मैंने यहाँ नहला दिया है सुबह सुबह। और दीक्षी ने बहुत गीला कर रखा था अपना फ्रॉक वगैरह, तो मैंने इसको सुबह ही नहला दिया था। और पारिशी को मैंने अभी नहीं नहलाया, तो पहले मैं दीक्षी को नहला रही थी, फिर पारिशी को नहलाऊंगी। तो दीक्षी यहाँ बहुत रो रही थी। इसको मैंने पानी के टब से निकाल लिया था ना, तो इस वजह से बहुत रो रही थी। इसका कहना था कि मम्मा मुझे टब में ही खेलना है पानी के साथ। तो मैंने कहा नहीं, सर्दी हो रही है। तो इस वजह से मैं इसको लेकर आई और इसलिए ही रो रही थी। और कपड़े पहनने के लिए तो बहुत गुस्सा करती है। तो यहाँ मैंने इसको तैयार कर दिया है। थोड़ा मैं इसके क्रीम वगैरह लगा रही हूँ। और गर्मी आ गई है लेकिन सर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही। और स्किन भी ड्राई ड्राई हो रही है, बच्चों की भी और हमारी भी। तो इसको मैंने यहाँ क्रीम लगा दी है और तेल लगा रही हूँ बालों पर। और स्वेटर पहना दिया है क्योंकि थोड़ी बहुत सर्दी हो रही है। तो इनर तो इसकी मैंने धो रखी थी। तो एक टी शर्ट और ये स्वेटर पहना दी। तो यहाँ पारिशी भी बोल रही मम्मा नहला दो, तो इसको भी मैं नहला दूँगी अब। फिर उसके बाद पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। वो झाड़ू मैंने मार दी थी सुबह ही, पोछा नहीं मारा था। तो यहाँ मैं डस्टिंग कर रही हूँ, फिर मैं पोछा मार दूँगी। तो मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने और साथ में पोछा भी मारूंगी। तो बेडशीट को मैंने उठाया नहीं, ना झाड़ा है, क्योंकि दीक्षी बैठी हुई थी और पारिशी भी, कपड़े भी सब ऐसे ही फैले हुए थे। अगर मैं इसको एक बार उठा लेती हूँ तो ये नीचे बैठने का नाम नहीं लेती है, गोदी में ही रहती है। बहुत रोती है गोदी में आने के लिए, और तो फिर काम भी करना ही है। तो इस वजह से मैंने इसको छेड़ा ही नहीं। तो यहाँ मैं डस्टिंग के बाद पोछा लगा रही हूँ। झाड़ू मैंने आज सुबह ही मार दी थी। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, तो इस वजह से मैंने सुबह ही झाड़ू मार दी थी। 6:30-7 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। निखिल 7:30 बजे स्कूल जाता है, तो उससे पहले मैं उठ जाती हूँ। पर दीक्षी भी बहुत रो रही थी, तो इसको भी मुझे उठाना था। और आंटी पूछने आई थी बेटा क्यों रुला रहे इसको। मैंने कहा ये ऐसे ही रोती है जब भी मैं काम करती हूँ। तो फिर इसको मुझे गोदी में लेना ही पड़ा। पोछा फिर मैंने छोड़ दिया था, इस कमरे का बीच में छोड़ दिया था। ये बिल्कुल भी नहीं रहती है नीचे, जितना मैं सामने रहूँगी उतना ही चुप रहती है। और बोलती है गोदी में उठाओ, वो गोदी में ही उठाना पड़ता है। तो इसको मैं अब गोदी में लेके चुप कराऊँगी। अगर वो चुप हुई तो पोछा मारूँगी, नहीं तो फिर तब तक नहीं मार पाऊँगी जब तक ये चुप नहीं रहेगी। तो इसको मैंने मंदिर वाले कमरे में छोड़ दिया था, बिठा दिया था, क्योंकि उसमें जो लाइटिंग लगी हुई है उसको जला के ये देखती रहती है। तो थोड़ी देर मैंने उसको बिठा दिया था और पारिशी सामने बैठी हुई थी। तो मैं जल्दी से पोछा मार दूँगी, फिर जब तक वो रोएगी तब तक फिर से मुझे उठाना पड़ेगा। तो ऐसे ही काम चलाती हूँ मैं उसको चुप कर। सोचा था आज बैठ के अच्छे से पोछा लगाऊंगी, पर उसके चक्कर से मैं पोछा बैठ के नहीं लगा पाई। फिर मुझे मॉप से ही पोछा लगाना पड़ा, क्योंकि बैठ के बहुत टाइम लगता है और मॉप से फटाफट हो जाता है। तो मैंने मॉप से ही पोछा मार दिया है, नहीं तो मैं बैठ के पोछा लगाने वाली थी पर नहीं कर पाई। और जब वो घर पे रहते हैं पारिशी के पापा, तो फिर मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ मैं अब पोछा मारूँगी, फिर उसके बाद नाश्ता करूँगी, पूजा भी करनी है। तो पहले पोछा का काम कर देती हूँ, फिर उसके बाद
रही थी नहा के सीधा पूजा करने के लिए। तो नाश्ता भी मैंने कर लिया था और सफाई का जितना भी काम था वो हो गया था। तो बाहर बारिश हो रही थी और मैंने कपड़े भी धोए थे तो उनको भी लगाना था मुझे स्टैंड पर। तो ये कपड़े पहले धोए थे मैंने 1-2 दिन पहले, तो इसमें ना इतनी स्मेल आ रही थी बहुत ही ज़्यादा। तो इनको मैंने दोबारा से वॉश किया। मैंने सोचा धूप में चली जाएगी पर ये नहीं गई, तो फिर उसके बाद मुझे दोबारा से धोना पड़ा। तो ये दीक्षी के कपड़े और हमारे कपड़े थे तो इनको मैं लगा दूँगी स्टैंड पर। और बारिश भी हो ही रही थी पर कपड़े भी बहुत ज़्यादा ही थे, अगर मैं रहने देती तो बहुत कपड़े बन जाते, तो इस वजह से मैंने इनको धो दिए और बाकी कपड़े भी बचे हुए धोने के लिए। कपड़े मैंने लगा दिए थे स्टैंड पर और मैं आ गई थी कपड़े समेटने के लिए। तो इतने सारे कपड़े थे समेटने के लिए भी, धोने के लिए भी, और बहुत सारा काम था। तो जितना मुझे समझ आ रहा था, टाइम मिल रहा था, उतना मैं कर रही थी और साथ में मैं दीक्षी को भी रख रही थी। सामने मैंने दीक्षी को भी बिठाया था तो उसके साथ बातें भी करनी पड़ती है, उसको बुलाना पड़ता है, फिर वो चुप रहती है, नहीं तो फिर उसको गोदी चाहिए, गोदी के सिवाय वो कुछ नहीं मांगती। तो यहाँ मैंने पारिशु को भी बिठाया था, बेटा इसके साथ खेल ले, तो वो भी खेल रही थी और साथ में मैं कपड़े भी समेट रही थी। तो उसके बाद मिल रही हूँ मैं सीधा शाम के टाइम। तो आज डिनर में बना रही हूँ मैं भिंडी और यहाँ मैं काट रही हूँ प्याज लिए थे मैंने 2-3 दाने, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी प्याज थी तो ये ख़राब हो रही थी, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा काटना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फेंकने से अच्छा है कि इसको खा लो। मैंने एक दाना आज फेंका और 2-3 दाने मैंने पहले फेंके। मैंने पॉलीथीन में इसको बांध के रख दिया था जब मैं शिफ्टिंग कर रहे थे, तो शिफ्टिंग के चक्कर से ये सारी प्याज ख़राब हो रही हैं। धूप में भी मैंने रखी, फिर उसके बाद धूप ही नहीं आई, तो इस वजह से ये ख़राब हो रही है। तो मैंने आज ज़्यादा काट ली, नहीं तो मैं ऐसे भी मैं भिंडी में ज़्यादा प्याज ही डालती हूँ, तो मैंने ज़्यादा काट लिया। आज ख़राब होने से अच्छा है कि इसको खा लो। तो यहाँ मैं प्याज काट 6-7 कली ली है मैंने लहसुन की, और आज मैंने टमाटर नहीं काटा है, लहसुन और प्याज का तड़का ही लगाऊंगी। टमाटर मैं आज नहीं डाल रही हूँ, डालती हूँ कभी कभार, आज नहीं डाल रही हूँ। आज सिंपल सी भिंडी बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने प्याज और लहसुन काट दी है और तेल मैंने डाल दिया है। तेल मैंने आज रिफाइंड डाला है क्योंकि सरसों का तेल मेरा ख़त्म हो चुका था और फिर मैंने मंगवाया भी नहीं, सोचा साथ में ही राशन भरवाऊँगी। बहुत सारा सामान ऐसा जो ख़त्म हो चुका है तो इसको साथ में ही भरवा लूँगी। बार बार जाने से अच्छा है एक बारी में ही सारा सामान भरवा लो। तो यहाँ मैं भिंडी को छौंक रही हूँ। पहले मैंने लहसुन डाला, फिर इसमें प्याज डाल रही हूँ और हल्का सा प्याज को भूनूंगी। फिर इसमें जो डेली के मसाले वो डाल दिए हैं, फिर भिंडी डाल दी है, फिर भिंडी को थोड़ा घुमाऊंगी, फिर इसके बाद इसको ढक दूँगी। टमाटर भी डालता है कोई, आमचूर पाउडर भी डालता है, अपना अपना तरीका होता है। तो आज मैंने सिंपल सी भिंडी बनाई है, काफ़ी अच्छी बनी थी। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी छौंक दी है, उसके बाद मैं आटा लगा के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद जितने भी किचन में काम है छोटे मोटे उसको समेट दूँगी। अभी दीक्षी के पापा आ रखे थे तो उनके पास दीक्षी थी, निखिल के पास भी नहीं टिकती है, वो कभी कभार उसको देना ही पड़ता है, नहीं तो वो बहुत रोती है उसके पास भी। अगर कोई बाहर जाता है तो रह लेती है। तो अभी इसके पापा आए थे तो अपने पापा के साथ खेल रही थी। तो यहाँ मैंने आटा भी लगा दिया है। फिर उसके बाद चाय के बर्तन थे उनको मैं धो दूँगी। तो जो दिन में बर्तन धोए थे उनको मैं स्टैंड में लगा रही थी और स्टैंड हमने सामने लगवाया है, पहले से ही इसमें निशान थे तो उसी में हमने लगवा दिया था, क्योंकि
सिंक के पास इतनी जगह नहीं थी और टाइल्स टूटने का डर था, तो इस वजह से हमने इस साइड स्टैंड लगवाया है। तो इसमें मैं सूखे ही बर्तन रखती हूँ, जब सूख जाते हैं तभी, नहीं तो फिर मैं गीले बर्तन, क्योंकि पानी टपक जाता है, इस वजह से मैं जो सूखे बर्तन है तब लगा देती हूँ। तो ये चाय के बर्तन थे, थोड़े जैसे दूध के बर्तन रहते हैं, बार बार दीक्षी को दूध गर्म करना पड़ता है, तो उसके बर्तन थे, तो उनको मैं धो रही हूँ। और ये मेरा फुल रूटीन है, ऐसे ही डेली का मेरा जो काम है वही है। आजकल थोड़ा और ज़्यादा बिजी रहती हूँ, क्योंकि सामान बहुत सारा ऐसा है जो अभी समेटा नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ गया है, नहीं तो मेरा इतना काम नहीं रहता है। और फिर मैं ये बर्तन धो के दीक्षी को खाना खिला दूँगी, फिर उसके बाद रोटियां बनाऊँगी। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कर दें प्लीज़। और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।